बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की ब्राउनीज़। बहुत आसान सी आपको रेसिपी दूँगी, आपको पसंद आएगा और आप बड़े आसानी से अपने घर में ख़ुद बना सकेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं ब्राउनीज़ बनाना। सबसे पहले हम लेंगे 3 अदद अंडे और उसमें से ज़र्दी और सफ़ेदी को अलग-अलग बाउल में निकाल के अलग कर देंगे। सफ़ेदी और ज़र्दी अलग करने के बाद सफ़ेदी को हम लेके फेंटेंगे। इतना फेंटेंगे कि अगर हम बॉल को उल्टा करें तो सफ़ेदी बहे नहीं, यानी इतना उसका चौक बनाएंगे। तो अगर आपके पास मशीन है तो बहुत बेहतरीन, आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो ये देखें हो गया है, सफ़ेदी को हमने अच्छे से फेंट दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई चीनी ली है 1 कप। तो इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल, मक्खन, घी जो आप यूज़ करना चाहें, वो हमने लिया है आधा कप। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। पहले आराम से हाथ से मिक्स करेंगे, उसके बाद ऑयल, चीनी सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो 3 अदद ज़र्दी हमने अलग की थी, इसको पहले मिक्स कर लेंगे हाथ से। इसको हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस नॉर्मल से करना है। तो ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंट देंगे ताकि अंडे की ज़र्दी और ये सब कुछ मिक्स हो जाए। उसके बाद ये सफ़ेदी वाला जो हमने चीनी ऑयल डाल के मिक्स किया था अंडे की सफ़ेदी के साथ, उसमें ये ज़र्दी वाला बैटर मिक्स कर देंगे जिसमें हमने नमक और वनीला एसेंस डाल के मिक्स किया था। इन दोनों को एक करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, अंडे की सफ़ेदी और ज़र्दी के बैटर को। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट सिरप। ये आधा कप है। चॉकलेट सिरप की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। तो ये आसान हो जाएगा, अगर आपके पास बना हुआ होगा तो चॉकलेट का टेस्ट आ जाएगा और बहुत मज़े का बन जाएगा। और अगर आप चॉकलेट सिरप डालना नहीं चाहते हैं तो आप 1 कप भर के कोको पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यकजां करेंगे। उसके बाद एक छन्नी लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा और उसके साथ हम लेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। ये डालने के बाद हम दोनों को छान लेंगे। छाने बगैर नहीं डालना, दोनों को एक साथ करके छानेंगे और उसके बाद इस बैटर को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है कि अच्छे से ये मैदा मिक्स हो जाए। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप हैंड मिक्सचर ले लें और उससे अच्छे से मिक्स कर दें बैटर को, ताकि अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। अब देखें ब्राउनीज का बैटर रेडी हो गया है। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, कोई लम्स नहीं है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लेंगे मोल्ड जिसमें हमने केक बनाना है। जिस शेप का भी आप बनाना चाहें बना लें। इसमें देखें मैंने पहले ऑयल लगा के बटर पेपर बिछा दिया है, उसके बाद ऊपर दोबारा ऑयलिंग कर रही हूँ। अगर आपने बटर पेपर नहीं बिछाना तो आप उसकी जगह पे ऐसे ऑयलिंग करके भी लगा सकते हैं, या फिर मैदा थोड़ा सा छिड़क के उसको जैसे पिछले केक में मैंने किया था उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो वो करने के बाद ये देखें हम इसमें जो बैटर हमने तैयार किया था ज़बरदस्त किस्म का ब्राउनीज का, वो हम इसमें डाल देते हैं। तो ये केक जो है वो 1 पाउंड का केक है, तो 1 पाउंड का मैंने मोल्ड लिया है, तो उसी हिसाब से आप लेंगे। बैटर मैंने शिफ्ट कर दिया है मोल्ड में। अब इसको हम टैप करेंगे 1-2 दफ़ा ताकि अगर इसमें कोई एयर है तो वो निकल जाए। तो ये देखें ये हो गया। अब इसको हम ओवन में रख देते हैं। ओवन में हम रखेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट से 25 मिनट तक। देखिए निकाल दिया मैंने और ये छुरी बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब है हमारा ब्राउनीज़ रेडी। अगर छुरी के साथ थोड़ा सा भी बैटर लगा है तो इसको आप 5-10 मिनट के लिए दोबारा रख दें। और ये देखें अब तैयार है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, बन चुका है। इसको मैं मोल्ड से निकाल देती हूँ। तो मोल्ड से निकाल के इसके ऊपर जो बटर पेपर है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप ओवन में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पैन में भी बना सकते हैं, और अगर आप पैन में बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। पिछला जो मैंने केक बनाया था वो मैंने पैन पे बनाया था और उसका मुकम्मल तरीका बताया था कैसे पैन में बन सकता है। तो ये भी बहुत ईजी है, पैन में भी आराम से बन जाता है, लेकिन मैंने इस दफ़ा ओवन में बनाया क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने पैन में बनाया था। ये देखिए कितने मज़े का नरम सा बना हुआ है। हालांकि इसमें हमने चॉकलेट नहीं डाला, हमने चॉकलेट सिरप डाल दिया था जो हमने खुद घर में बनाया था। तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मकदार भी मैंने आपको बता दी थी। ये ऊपर से उभर गया है
तो कोई मसला नहीं है, हम इसको काट लेते हैं और बराबर कर देते हैं। ये बाज़ वक़्त उबर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, बाज़ वक़्त बैठ भी जाता है। तो ये इस दफ़ा इस तरह हो गया, तो इसको मैं निकाल देती हूँ काट के। ये देखें, ये कट के मैंने सही कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह डालना है, हमने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के इसको सजाना है, तो हम बैक साइड पे कर देंगे। अगर हम पहले बैक साइड पे कर देते तो वो अजीब सा बन जाता, टेढ़ा-मेढ़ा सा, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने पहले उसको काटा, जो एक्स्ट्रा ऊपर को उभरा हुआ था उसको निकाल दिया। और अब हम जनाब इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप डाल देंगे। आपको चॉकलेट सिरप नहीं पसंद, आप कहते हैं नहीं हमने चॉकलेट डालना है, तो आप कुकिंग चॉकलेट लेके उसको मेल्ट करके डाल सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। या अगर आप ऐसे ही खाना चाहें, आपने नहीं करना चॉकलेट के साथ, तो ऐसे भी ये बहुत मज़ेदार यम्मी है। ऐसे भी आप खा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो ये अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तब मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया, उसके बाद मैं थोड़े से वाइट कलर की चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। उसके बाद मैं स्प्रिंकल्स मेरे पास हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत प्यारे लगते हैं और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो ये डाल देती हूँ। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि हमारा केक कैसे बना है। ये देखें कितने मज़े का स्पंजी और नरम-नरम सा ब्राउनीज़ बने हैं और कितना अच्छा लग रहा है और कितने मज़ेदार लग रहा है। ये देखें कितना नरम है, कितना स्पंजी है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में और भी मज़ेदार है। तो ये आपने देखा हमने कैसे ब्राउनीज़ बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत आसान रेसिपी मैंने आपको दी है और बहुत जल्दी में तैयार होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।